गांव के पास फुसफुसाते पेड़ नाम का डरावना जंगल था, जहां एक भूतिया आत्मा पेड़ों में कैद थी। पत्रकार मीरा ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल में कदम रखा, बिना ये जाने कि यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव होगा। फुसफुसाते पेड़ और भूतिया आत्मा। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे फुसफुसाते पेड़ कहा जाता था। दिन में यह जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबका दिल जीत लेता, लेकिन रात होते ही यह डरावना और रहस्यमय हो जाता। स्थानीय लोग कहते थे कि इस जंगल में आत्माएं भटकती हैं और एक भूतिया औरत यहाँ राज करती है। जिसने भी जंगल में कदम रखा वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। पत्रकार मीरा ने इन कहानियों को अफवाह मानते हुए सच का पता लगाने का फैसला किया। अपनी टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर के साथ वह शाम होते ही जंगल में दाखिल हो गई। जंगल के अंदर कदम रखते ही मीरा को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। कुछ ही देर में उसने एक पुरानी खंडहर जैसी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के अंदर झांकने पर उसने देखा कि कोने में एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए और आंखें जलती लाल अंगारे जैसी। मीरा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उसका पत्रकार मन उसे रोकने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें भी यहीं रुकना होगा। और अचानक गायब हो गई। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जंगल के भीतर और आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसे जले हुए पेड़ों के बीच एक खाली जगह दिखाई दी। वहां चारों तरफ राख और टूटे हुए सामान बिखरे पड़े थे। तभी उसे हवा में एक काले धुएं की परछाई दिखी, जो धीरे धीरे एक डरावने भूत का रूप ले लेती है। भूत हवा में तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी कर्कश आवाज जंगल में गूंज उठी, यह जगह मेरी है, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाता। मीरा डर से कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। डायरी में उस जंगल से जुड़ी कहानी लिखी हुई थी। यह आत्मा एक महिला की थी, जिसे वर्षों पहले इसी जंगल में विश्वासघात कर उसके प्रेमी ने मार दिया था। महिला की आत्मा यहाँ फंसी रह गई और डर ही उसकी शक्ति बन गया। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, डर को काबू में रखो, तभी तुम्हारे पास बचने का मौका है। मीरा ने साहस जुटाया और भूत से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें शांति नहीं मिली? भूत रुक गया और एक गहरी आवाज में कहा, मुझे धोखा मिला और मेरी कहानी कोई नहीं जानता। इस जंगल में हर आत्मा डर की वजह से बंधी हुई है। मीरा ने महसूस किया कि अगर वह आत्मा की कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगी तो शायद इसे शांति मिल सके। उसने आत्मा को भरोसा दिलाया, मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगी, मैं लोगों को बताऊंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। यह सुनते ही आत्मा की काली परछाई हल्की होने लगी। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह सुकून दिखा। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक जंगल की फुसफुसाहटें बंद हो गईं और पेड़ पीछे हटने लगे, जैसे रास्ता दिखा रहे हों। जंगल से बाहर आते ही मीरा ने आसमान की तरफ देखा। चांदनी में जंगल पहले से शांत और रहस्यमय लग रहा था। उसने ठान लिया कि वह फुसफुसाते पेड़ और उसमें कैद आत्माओं की कहानी सबको बताएगी। यह अनुभव न केवल डरावना था, बल्कि उसे यह सिखा गया कि हर डर के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी होती है, जिसे सुनने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कोड कैनवास को सब्सक्राइब करना न भूलें। और बताइए कि अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।